एक था एक गांव बेहद दूर। यह गांव पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, जहां हर तरफ हरियाली और खूबसूरती थी। यहाँ के लोग सादा और मेहनती थे, जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुश रहते थे। इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अहमद। अहमद एक साधा और नेक दिल इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अहमद बगरीबत था, लेकिन अस्कादिल बेहद बड़ा था। इसके पास दौलत नहीं थी, मगर आज से के सखावत और मोहब्बत ने इसे गांव वालों के दिलों में एक खास मकाम दिया था। वह बहुत खयानसाना था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब भी कोई मुश्किल में होता, अहमद सबसे पहले पहुंचता और अपनी मदद का हाथ बढ़ाता। की सखावत की कहानियां गांव भर में मशहूर हैं। अहमद के पास एक छोटा सा बागीचा था, जिसमें वह सब्जियां उगाता था। यह बागीचा की मेहनत और मोहब्बत का नतीजा था, जहां वह दिन रात काम करता और रब बेहतरीन सब्जियां उगाता। जो कुछ वो कमाता था, इसमें से कुछ वह खुद रखता था और बाकी सब गरीबों में बांट देता था। अहमद का मानना था कि खुशी बांटने से बढ़ती है, और असी है और इसीलिए वह अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के साथ बांटता था। गांव वाले अहमद की सखावत की बहुत इज्जत करते थे। वह जानते थे कि अहमद का दिल सोने का है और वह हमेशा की मदद के लिए तैयार रहता है। की सखावत ने इसे गांव में एक खास मुकाम दिया। वहां से अपना हीरो समझते थे। अहमद की कहानियां गांव के बच्चों को सुनाई जाते और वह सबासक की तरह बनने की ख्वाहिश रखते थे। अहमद की सखावत और मोहब्बत ने गांव को एक खूबसूरत और मोहब्बत भरी जगह बना दिया था। एक दिन शैतान ने अहमद के बारे में सुना। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी नेकी और सखावत के लिए मशहूर था। इसने सुना अहमद बेहतनी का और सखी है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह इंसान हो या नूर। शैतान को यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि यह कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स नानिक हो। उसने सोचा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। शैतान ने अपने दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात को जन्म दिया। शैतान ने फैसला किया कहो अहमद को आजमाएगा। वही देखना चाहता था कहा अहमद की नेकी कितनी मजबूत है। वही साबित करना चाहता था कि दुनिया में कोई भैंस चानी को नहीं होता। इसने अपने शरारती मंसूबे पर अमल करने का इरादा किया। शैतान ने अहमद को बेवकूफ बनाने का मंसूबा बनाया। इसने सोचा था अगर वो अहमद को आजमाइश में डालेगा तो अहमद जरूर नाकाम हो जाएगा। शैतान ने मुख्तलिफ जाल बिछाने शुरू कर दिए। इसने अहमद के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने का मंसूबा बनाया। अहमद को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो हैरान था कि चांकस के सकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों आ रही हैं। लेकिन अहमद नहीं हारी। इसने दुआ किया और अपनी नेकी और सखावत को जारी रखा। शैतान दूर से ये सब दिख रहा था। वो हैरान था। अहमद ने अभित हार नहीं मानी। शैतान ने सोचा कैसे कुछ और ज्यादा चालाकी से काम लेना पड़ेगा। इसने एक अमनसूबा बनाया। इस बार शैतान ने एक बड़ा जाल बिछाया। इसने सोचा कि यह जाल अहमद को जरूर फंसा लेगा। अहमद ने इस जाल का सामना किया, लेकिन उसने अपनी नेकी और सखावत को नहीं छोड़ा। आखिरकार शैतान को शिकस्त हुई। अहमद के नेकी और सखावत ने शैतान के तमाम मंसूबे नाकाम ना दिए। अहमद के नेकी और सखावत ने साबित कर दिया कि दुनिया में सच्ची नेकी मौजूद है। अगले दिन शैतान ने इंसान कारो पधारा। इसने अपने शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक नया चेहरा अख्तियार किया। इसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन दिल में फरीब। वह एक सादा से घर की तरफ बढ़ा जहां अहमद रहता था। अहमद एक दियानतदारा और नेक दिल इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा था। शैतान ने अहमद के दरवाजे पर दस्तक दी। जब अहमद ने दरवाजा खोला तो इसने एक थका हुआ और भूखा मुसाफिर देखा। इसने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और बहुत भूखा और प्यासा हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? इसकी आवाज में आजिजी थी, लेकिन इसके दिल में फरीब। अहमद ने मुसाफिर को अंदर बुला लिया और इसे खाना खिलाया। इसने अपने दिल की सखावत से मुसाफिर की मदद की, बगैर किसी बदले की तवक्को के। जब मुसाफिर जाने लगा तो अहमद ने इसे कुछ रुपए भी दिए। इसने कहा, ये तुम्हारे सफर के लिए हैं। मुसाफिर ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम्हारी सखावत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं तुम्हारी सखावत का बदला देना चाहता हूँ। ये ले लो, सोने के ये सक्के।
इसने अपने हाथ में चमकते हुए सोने के सिक्के पेश किए। अहमद ने सिक्के देखे तो हैरान रह गया। इसने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। लेकिन फिर उसने कहा, मुझे आपके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। शैतान ने इसरार किया, नहीं, ये तुम्हारी सखावत का बदला है। लेकिन अहमद ने फिर भी इनकार कर दिया। अहमद ने कहा, मेरी खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया। शैतान ने दिल में सोचा कि अहमद को कैसे फरीब दिया जाए, लेकिन अहमद की नीकी और दयानतदारी ने इसे नाकाम बना दिया। शैतान ने दिल में गुस्से से कहा, ये इंसान इतना नीक क्यों है? इसने अपने मंसूबे को नाकाम होते देखा और वहां से चला गया। अहमद ने मुसाफिर को अलविदा कहा और दिल में सुकून महसूस किया। इसने अपनी नीकिया और दयानतदारी से शैतान के फरीब को नाकाम बना दिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नीकिया और दयानतदारी हमेशा हफ्तयाब होती है, चाहे शैतान कितनी ही कोशिश क्यों न करे। अहमद की तरह हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बगैर किसी बदले की तौक़े के। इस तरह हम न सिर्फ दूसरों की जिंदगियों में खुशी ला सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में भेस कोनावर खुशी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह अहमद के निकी की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई, जो हमें यह याद दिलाती है कि निकिया और दयानतदारी कभी रायगा नहीं जाती। और इस कहानी का अख्ताम होता है, लेकिन इसका सबका हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। शैतान अहमद का जवाब सुनकर हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं आया कि अहमद ने इतने सारे सोने के सिक्के ठुकरा दिए हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अहमद ने सिक्कों को छुआ तक नहीं। वो जानता था कि सच्ची दौलत नीकी और ईमानदारी है। इसने अपने काम जारी रखे और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। शैतान ने हार नहीं मानी। उसने एक और मंसूबा बनाया। उसने एक जादू की लाठी तैयार की जो हर चीज को सोने में बदल सकती थी। शैतान ने दोबारा इंसान का रूप धारा और अहमद के पास गया। उसने कहा, ये जादू की लाठी तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकती है। इससे तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो। अहमद ने लाठी की तरफ देखा और कहा, मुझे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे लिए सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर शैतान अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सका। वो अपना असली रूप में आ गया और गायब हो गया। अहमद की सादगी और ईमानदारी ने शैतान को शिकस्त दे दी थी। गांव वाले अहमद की नेक दिली और ईमानदारी की दास्तान सुनकर बहुत मुतासिर हुए। इस दिन के बाद से अहमद को और भी ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फतहमंद होती है। हमें कभी भी लालच और हर्ष का शिकार नहीं होना चाहिए। नीकी का बदला हमेशा नीकी ही मिलता है।